नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तेल अवीव की सड़कों पर हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं जो गाजा में जारी जंग को खत्म करने और वहां बंदी बनाए गए लोगों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। ये प्रदर्शन सिर्फ एक राजनीतिक नाराजगी नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का प्रदर्शन है। इजरायली अवाम अपनी सरकार से सवाल कर रही है कि आखिर क्यों उनकी सरकार बंधकों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। साथ ही नेतन्याहू की सत्तारूढ़ नीतियों और दोहा में हो रही शांति वार्ता की ठप स्थिति पर, उसके ठप हालात पर भी तीखे सवाल उठ रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि प्रदर्शन के पीछे क्या वजह है, जनता की क्या उम्मीदें हैं, वहां के आवाम की क्या उम्मीदें हैं और क्या दोहा में इस जंग के खत्म होने की कोई राह दिख रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। तेल अवीव की सड़कों पर आम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। हजारों लोग जमा हुए हैं, नारे लगा रहे हैं और अपनी फिक्र जाहिर कर रहे हैं। उनके हाथों में बैनर है जिन पर लिखा है कि गाजा में जंग खत्म करो और बंधकों को रिहा करो। ये एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है जिसमें लोग इजरायली सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। We are here today, Israelis and Palestinians alike, standing at the border of Gaza because we cannot take this anymore. And we know that the only people that can stop this are the people that live here. We need to do everything within our power to make sure that this does not go on even one more day, and we can do it. तेल अवीव के एक मेन चौक पर हर हफ्ते ये प्रदर्शन होता है जिसे लोग बंधकों कहते हैं। लोग वहां गाजा के बंधकों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अक्टूबर 2023 में हुए हमास के हमले में सैकड़ों लोग अगवा हुए थे और अब भी 58 बंधक वहीं फंसे हुए हैं। प्रदर्शन में लगे बैनरों पर लिखा है कि सरकार अपने लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है। I protest every week in Begin. I protest every week. In the anti-occupation bloc, I call against the government. I call for Netanyahu and Katz to be sent to Hague. Every week I do that, and every week I keep doing that for a year and a half. I always keep to call for peace, equality, and justice. ये प्रदर्शन केवल बंधकों की रिहाई की मांग नहीं, बल्कि नेतन्याहू सरकार की उस नीति के खिलाफ भी है जिसने दोहा में शांति वार्ता को ठप कर दिया। नेतन्याहू ने अपनी टीम को वापस बुला लिया, जिससे बातचीत रुक गई। कतर के मंत्री ने भी माना कि दोनों पक्षों के बीच अब भी बड़ी खाई बनी हुई है। हमास का आरोप है कि इजराइल बातचीत को केवल दिखावा बना रहा है। We are refusing genocide, also Jewish people in Israel. We are standing beside Palestinians. They are going through the worst period in their history, including the Nakba in 48, and we absolutely cannot stay silent. अक्टूबर 2023 से चल रही इस जंग में कई लोग मारे गए और कई अगवा हुए। इजराइल की जवाबी कार्रवाई ने गाजा को भारी नुकसान पहुंचाया। गाजा के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 53,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं, मारे जा चुके हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेतन्याहू की जिद से न सिर्फ बंधकों की जान खतरे में है, बल्कि गाजा के मासूमों की भी जान चली गई है। तेल अवीव की सड़कों पर एक बड़ा बैनर लहरा रहा है जिस पर अंग्रेजी में लिखा है, बंधकों को बचाओ, जंग खत्म करो। प्रदर्शनकारी मशाले लेकर मार्च कर रहे हैं और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो चाहते हैं कि उनकी सरकार उन्हें जवाब दे कि बंधकों को छुड़ाने की बातचीत क्यों नहीं हो रही। लोगों का मानना है कि नेतन्याहू अपनी राजनीतिक स्थिति बचाने के लिए इस लड़ाई को लंबा खींच रहे हैं।
दोहा में शांति वार्ता कई बार फेल हो चुकी है। हमास कहता है कि वो तभी बंधकों को छोड़ेगा जब इजराइल अपनी सेनाएं गजा से हटा लेगा और जंग बंद करेगा। लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि तब तक हमले जारी रहेंगे जब तक हमास पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। एक लेबनानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने हाल ही में एक नई शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसमें 70 दिन की मौन वृद्धि और 10 बंधकों की रिहाई की बात थी। तेल अवीव की सड़कों पर ये प्रदर्शन सिर्फ आवाज नहीं बल्कि गाजा में अमन की मांग भी है। लोग चाहते हैं कि उनकी सरकार बंधकों को छुड़ाने के लिए सच्ची कोशिश करे और मासूमों की जान बचाए। हर हफ्ते ये प्रदर्शन चलता रहेगा और अब जनता सिर्फ वादों से नहीं काम से खुश होगी। तो हमें बातचीत फिर शुरू होगी या नहीं और गाजा में कब अमन होगा, ये सवाल अब तक हर जगह गूंज रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेल अवीव की सड़कों पर ये जो प्रदर्शन है ये सिर्फ एक आवाज नहीं है बल्कि एक पुकार है बंधकों की जान बचाने और गजा में अमन बहाल करने की। वहां की जो आवाम है वो चाहती है कि सरकार अब सिर्फ वादों तक सीमित ना रहे बल्कि इस मामले में कार्रवाई करे। नेतन्याहू की कठोर राजनीति और दोहा में विफल हो रही शांति वार्ता ने हालात को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया है। अब सवाल ये है कि क्या दोनों जो पक्ष हैं वो बातचीत फिर शुरू करेंगे और कब तक इस संघर्ष का अंत होगा, ये सवाल अभी भी कायम है। गजा के मासूमों की जान और बंधकों की आजादी के लिए ये लड़ाई जारी रहेगी। इस मामले से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए, हर नई खबर के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आपको सारी खबर साझा करते रहेंगे और इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और इसे अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।